नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। एसएससी पीवाईक्यू जीके जीएस सीरीज 2025 में आप सभी का स्वागत है। और इसमें हम लोग भारतीय संविधान को कवर कर रहे हैं। भारतीय संविधान के 4 पार्ट को हम लोगों ने कवर किया और उससे सारे कॉन्सेप्ट भी सीखा। उससे संलग्न जितने भी क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा थी, उस पर भी हमने चर्चा की। अब आज हमारा पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में हम लोग 30 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ उससे संलग्न जितने भी और अन्य पहलू हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उनको भी साथ में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, 101। संविधान की अनुसूची 7 में शिक्षा का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा का विषय जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और समवर्ती सूची में क्या इसका जो है, आप क्या कह सकते हैं कि समवर्ती सूची में क्या विशेष रहता है? तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। अगर केंद्र और राज्य के बीच डिस्प्यूट हो जाए, किसी बात को लेकर विवाद हो जाए, तो केंद्र का जो नियम होगा वह मान्य होगा, ना कि राज्य का नियम। राज्य का नियम वहां पर प्रभावी नहीं होगा, केंद्र का नियम प्रभावी होगा। और समवर्ती सूची के अंतर्गत और कौन कौन से विषय आते हैं? तो इसमें आता है आपका शिक्षा, विवाह, तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बिजली, ये सब आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी का आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 102। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है दिवालियापन या दिवाला, ए भी आता है, मिलावट भी आती है समवर्ती सूची के अंतर्गत। सार्वजनिक स्वास्थ्य ये राज्य का विषय है। राज्य सूची, राज्य सूची, जो राज्य सूची का विषय है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रमिक संघ, ये संघ सूची, ये आपका जो है समवर्ती सूची का विषय है। इस पे केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। आधिकारिक भाषाओं की सूची को भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें भाषा की बात की गई है। भाषा, कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। और 22 भाषाओं में जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधी भाषा, सिंधी सिंधी भाषा ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई और कब जोड़ी गई? तो आप ध्यान रखें, 21वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ी गई और ये 1967 1967 में इसको भाषा के रूप में इसको मान्यता प्राप्त हुई और दर्जा मिला। तो ये एक भाषा के रूप में संविधान की जो भाषाएं थी उनमें जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन के तहत कोंकणी जोड़ी गई। कोंकणी, कोंकणी, कोंकणी ये जोड़ी गई 71 ये संविधान संशोधन के तहत। सन पूछ ले तो आप 1992। और ध्यान में रखें कि 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में मैथिली जोड़ी गई। मैथिली, मैथिली, अच्छा मैथिली जो जोड़ी गई ये आपका 92 में संविधान संशोधन 2003 में ये जोड़ी गई। अच्छा इसके साथ अन्य कौन कौन सी भाषाएं भी जोड़ी गई? तो इसके साथ थी मणिपुरी और नेपाली। मणिपुरी एवं नेपाली, नेपाली, मणिपुरी और नेपाली ये दोनों भाषाएं भी इसी के साथ जोड़ी गई। तो आप कह सकते हैं 3 भाषाएं थी आपकी, मैथिली, मणिपुरी और नेपाली, 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ी गई। तो भाषा का जो वर्णन है वो जो शेड्यूल 8 में वर्णित है, यानी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत ये आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 104।
भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? तो 8वीं अनुसूची में भाषा की बात किया गया, तो 8वीं ही अनुसूची में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 में भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भारत की भाषाओं की बात की गई? 8वीं अनुसूची पर डी इसका करेक्ट आंसर। 106 भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची किसकी बात करती है? ये वेतन की बात करती है। वेतन वेतन भत्तों की बात करती है। वेतन भत्तों की बात करती है दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों की अगर बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रपति 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 फिर आपका आता है राष्ट्रपति, फिर उसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यपाल, आप कहें राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष आता है, सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, मुख्य न्यायाधीश, और आता है इसमें एक और महत्वपूर्ण पर्सन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक ये आता है। और यही आता है भाग ई में, 2 के ई में इसी का वर्णन किया गया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्तों के बारे में उल्लेख किया गया है। अब इतना डीप क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची भाग ई में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के वेतन की परिलब्धियों के बारे में वर्णित है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे वेतन और भत्तों से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों तथा उसके क्षेत्रों के को निर्दिष्ट किया गया है? तो राज्य और उसके क्षेत्रों के बारे में अगर आपको जानना है तो शेड्यूल फर्स्ट ये बताता है कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और उनका जो जो है किस तरह से उनकी बाउंड्री, उनकी टेरिटरी है। अगर राज्य केंद्र चाहे तो किसी भी राज्य की बाउंड्री को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, या अपने किसी भी राज्य क्षेत्र को दूसरे देश को दे सकता है या ले सकता है उससे। इसमें राज्य और केंद्र के बीच अगर डिस्प्यूट होता है तो राज्य का ही नियम प्रभावी होगा, केंद्र का नहीं होगा, यानी कि संघ का ही नियम प्रभावी होगा, राज्य का नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यों तथा उनके क्षेत्रों के बारे में अगर जानना है तो शेड्यूल फर्स्ट आप एनालिसिस करें तो उसमें मिल जाएगा आपको। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से संविधान की किस अनुसूची में? तो ये पहली अनुसूची में। सबसे पहले तो यही बताया जाएगा कि भाई भारत के राज्य कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, कहाँ टेरिटरी उनकी कहाँ लगती है, उनकी जो सीमाएं हैं वो कहाँ कहाँ कौन से राज्य से लगती हैं, कौन से देश से लगती है, ये सब चीज़ें उस चीज़ के बारे में बताया जाएगा, यानी भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया जाएगा। तो पहली जो है अनुसूची ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में विवरण देती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 110। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय भारत के संविधान की संघ सूची के तहत आता है? तो संघ सूची के तहत आपका आएगा रेलवे। वन जो है ये संघ सूची का विषय नहीं है, रेलवे है संघ सूची का विषय। अगर संघ सूची की बात करें, संघ सूची, तो संघ सूची में केंद्र प्रभावी होगा, केंद्र नियम बनाएगा, केंद्र नियम बनाएगा। और केंद्र नियम बनाएगा किस किस पर? रेलवे,
सेना, सेना पर। विदेशी मामले, विदेशी मामले, मामले, युद्ध, युद्ध या और शांति, ये सब जो मामले हैं इस पर केंद्र जो है नियम बनाएगा, राज्य इसमें नियम नहीं बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संघ सूची का कौन सा विषय है, रेलवे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 111। क्वेश्चन नंबर 111 का था भारतीय जो है जो संघीय विधानमंडल केवल कानून बना सकते हैं संबंधित मुद्दे किस पर। तो आप अभी जस्ट पढ़े हैं पिछले क्वेश्चन, रेलवे पर, पुलिस, पुलिस, स्थानीय सुशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये राज्य सूची के विषय हैं। और संघ सूची के जो विषय है ये है आपका रेलवे। इस पर संघीय विधानमंडल केवल कानून बना सकता है, यानी कि केंद्र ही केवल कानून बना सकता है, दूसरा कोई नहीं बना सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सूची ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, अगर बात करें हम राज्य सूची के जो इसका, तो हम कहेंगे कि जो क्षेत्रीय महत्व से संबंधित विषयों में वरीयता देते हुए संविधान द्वारा जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य विधानमंडल को प्रदान किया जाता है। राज्य विधानमंडल में जो राज्य सूची में 61 विषय हैं, 61 विषयों की बात किया गया है। कितने विषय, 61 विषयों की बात किया गया है। लेकिन अगर मूलतः प्रभावी की बात करें तो 66 विषय हैं ऐसे जो मूलतः प्रभावी हैं। और इसमें आप अगर कहेंगे कि तो पुलिस है, जिला प्रशासन है, जिला अस्पताल है, मैं एक एक लिख देता हूँ, पुलिस, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला अस्पताल, जिला अस्पताल, साफ सफाई, साफ सफाई, पशुधन या पशुपालन, पशुपालन, सड़क, सड़क का मतलब राज्य, राज्य सड़क, कृषि और जीआरपी, जीआरपी यानी कि गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। स्थानीय पुलिस जो होती है वहाँ की, वह एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही जो राज्य की केंद्र की जो रेलवे है, रेलवे का जो है प्रोटेक्शन करती है, उसके जितने नियम कायदे कानून है उसके अंतर्गत रह के उसको बोलते हैं गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। तो ये आपका जीआरपी जो राज्य का विषय है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ना कि संघ सूची के। तो ये सब विषय हैं जो आपके राज्य सूची के अंतर्गत हैं। तो इसमें आपका पशुधन और पशुपालन दोनों राज्य सूची के विषय हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है। तो खेल का विषय आता है आपका ये राज्य सूची का विषय, राज्य सूची का विषय में खेल जो है ये आता है। स्थानीय पुलिस की बात करें तो स्थानीय पुलिस आती है, भूमि आता है, पशुपालन आता है, खेल कूद आता है, ये सब चीजें राज्य सूची के विषय में आती है। और राज्य सूची के विषय एक चीज और आती है, शराब, शराब जो लिकर होता है ये भी राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेल किसके अंतर्गत आता है, खेल का विषय, और राज्य सूची। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, तो अगर आपसे कहा जाए कि भाग 14 के लिए संघ लोक सेवा आयोग का
एक किया गया है। अगर बात करें कि भाग 16 में क्या है, भाग 16 में तो आप कहेंगे कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। कुछ वर्गों के लिए, कुछ वर्गों के लिए ये विशेष उपबंध, विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। अगर आर्टिकल पूछ ले तो आप कहेंगे अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक, इसमें बात किया गया है कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध बनाया गया है। और भाग 10 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति प्लस जनजाति, यानी कि एससी और प्लस एसटी के क्षेत्र, क्षेत्र के बारे में इसका वर्णन किया गया है। और ये आर्टिकल, आर्टिकल 244 से लेकर 244 ए, इसमें इसका वर्णन किया गया है। तो इसको ध्यान में रखें। और अगर आपसे बात करें कि भाग में ये आपका 8 में, तो 8 में आपके संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। और इसमें अगर आर्टिकल की बात करें कौन से आर्टिकल के तहत इसका विवरण मिलता है, तो 239 से लेकर 242 तक, 239 से लेकर 242 तक इसका विवरण मिलता है। तो इसमें संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधान सभा होगी? तो ये आर्टिकल 239 ए करता है। अब इसमें देखिए भारतीय संविधान का जो 239 ए है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में एक विधानसभा होगी, ये इसका प्रावधान इसमें किया गया है। और ये कब किया गया था? तो ये 69 में, 69 में संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन में किया गया। और एक कब संशोधन हुआ था? 1991 में। उसमें अध्यक्षता की कौन किया था, किसकी सुझाव समिति थी? तो बालकृष्णन, बालकृष्णन, बालकृष्णन इस समिति थी, बालकृष्णन समिति। इनके आधार पे इन्होंने कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी। तो आर्टिकल 239 ए में इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान किया जाना चाहिए? तो आर्टिकल 51 ए, यानी कि आर्टिकल 51 ए, अच्छा 51 ए करता है ना, हाँ ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें कहता है कि भारत के जो नागरिक हैं उनके मौलिक कर्तव्यों में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। ये जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो उसमें जो है मौलिक कर्तव्यों के संविधान में शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976, इसमें जो है मौलिक कर्तव्यों की बात की गई, शामिल किया गया मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, कर्तव्यों की बात किया गया 42वें संविधान संशोधन में। और इसी में कहा गया भारतीय जो संविधान के मूल्यों तथा स्थानों के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रत्येक भारतीय नागरिक को है, उसका सम्मान करें। अब सम्मान के जो तरीके हैं उसको कैसे फॉलो करना है, उसमें लिखा भी है कि राष्ट्रीय जो ध्वज है उसका सम्मान करने के क्या क्या तरीके, क्या क्या मैनर है। तो सबसे पहला है झंडा जब फहराते हैं या उतारते हैं तो उस समय सावधान की मुद्रा में झंडा को फहराया जाए या उतारा जाए। दूसरा,
अगर वर्दीधारी हैं तो उसको सल्यूट करें और सलामी दें, अगर नहीं वर्दीधारी है तो सावधान मुद्रा में उसको मनन करें यानी देखें, लेकिन वो मुद्रा होगी आपकी सावधान की। तीसरा जो है, ध्वज बंधन के बाद राष्ट्रगान होना है, यानी कि ध्वज बंधन के बाद ही राष्ट्रगान होना है। ये जो है टर्म है इसको दिया गया है, और अगर ये कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं या कोई व्यक्ति राष्ट्रगान चल रहा है और वो चलते जा रहा है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है, और ये मैनर है आपका, और कर्तव्यों पर ये इतना अंकुश नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये मैनर है कि आप उसका सम्मान करें और लोग सम्मान करते भी। तो आर्टिकल 51 ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य यानी भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने पर जोर देता है? तो जोर देता है वही जो कि उसके कर्तव्यों से संलग्न है। तो आपका इसमें हो जाएगा 51 ए सी। इसमें भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए तथा उसकी रक्षा करना, उस पर जोर देता है, तो 51 ए के सबसेक्शन सी में है, इसमें दिया गया है। अच्छा, और भी टर्म है इसमें, क्या क्या है? तो इसमें तो पहला ए दिया गया है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता के बारे में, उसको बनाए रखने के लिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, उसको पालन करना चाहिए, और ये मौलिक कर्तव्यों के रूप में इसके आता है। अगर हम कहें कि 51 ए के डी में क्या वर्णित है, तो आप कहेंगे देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें। और 51 एफ में अगर बात करें, इसमें क्या क्या है, तो इसमें कहा गया कि जो हमारी समग्र संस्कृति है, गौरवशाली परंपरा है, उसके इम्पोर्टेंस को समझें, उसका निरीक्षण करें, उसके जितने भी टर्म है, कंडीशंस हैं, उनको फॉलो करें, यानी कि संस्कृति को, गौरवशाली परंपरा का सम्मान, संस्कृति का सम्मान, संस्कृति का सम्मान, सम्मान। अनुच्छेद 51 ए के सबसेक्शन ई में क्या है? इसमें कहा गया कि भारत के सभी लोगों को समरसता एवं समानता का, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना चाहिए, कि यानी भाईचारे का भावना का निर्माण करना चाहिए, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण, की भावना का निर्माण, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर, ये आर्टिकल 51 ई में है। तो इसमें 117 में सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 ए सबसेक्शन सी, इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार या विरुद्ध किए गए व्यक्तियों के संरक्षण प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 इसकी बात की गारंटी लेता है कि निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार या निरुद्ध किए गए व्यक्तियों के संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 22। अगर हम कहें कि आर्टिकल 19 की बात करें, तो ये बोलने की अभिव्यक्ति है, तो बोलने की अभिव्यक्ति, आप कहीं भी भाषण प्रदर्शन कर सकते हैं, बोल सकते हैं और अपने विचारों को रख सकते हैं। आर्टिकल 22 में तो आपका निरोधक जो कानून है, यानी कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, निरोध, संरक्षण है। एक लाइन में आप मान लें कि कुछ दशाओं में जो है गिरफ्तारी और निरोध, संरक्षण है। और आर्टिकल 25 की अगर बात करें, तो अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता बताई गई, यानी कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं, कभी भी धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप अपने ऊपर फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई बैन नहीं है, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। और आर्टिकल 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि धर्म कांड में जो भी है आपके
संस्कार हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, उसमें आप संलिप्त हो सकते हैं। तो इसमें 118 में सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 120 119 अनुच्छेद 51 ए के खंड के इस संशोधन के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक डेढ़ डैश वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें, तो शिक्षा का अवसर इसमें दिया गया है कब से कब तक उनका ये नियम होता, कर्तव्य बनता है कि इतने से इतने बड़े बच्चे को वो शिक्षा प्रदान करें। तो ये है 6 से 14 साल के बच्चे, 6 से 14 साल के बच्चे को। इसमें क्या किया कि एक समिति बनी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी। ये समिति जो बनी तो 46वें संविधान संशोधन होगा, 46वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1976 में होगा। तो इसमें कहा गया कि आर्टिकल 51 ए में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 51 ए में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया इसमें 51 में, 51 ए में। 86वें संविधान संशोधन हुआ 2002 में। इसके द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में 51 ए के सबसेक्शन के में ये जोड़ा गया कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके माता पिता या अभिभावक का यह नैतिक कर्तव्य है कि उसको शिक्षा का समुचित अवसर प्रदान करें, उसको उपलब्ध कराएं, यह नैतिक दायित्व है इनका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये कौन से इसके तहत जोड़ा गया, तो ये 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2002 में ये जोड़ा गया था। और 51 ए के सेक्शन खंड के में इसको जोड़ा गया कि प्रत्येक माता पिता का एक कर्तव्य है कि 6 से 14 साल के बच्चों को, अपने बच्चों को समुचित शिक्षा का अवसर प्रदान करें और उनको जितने भी यथोचित एसेट्स हैं उनको उपलब्ध कराएं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता की गारंटी देता है? तो अवसर की समानता आप कई बार पढ़ चुके हैं, आर्टिकल नंबर 16 है जो अवसर की समानता की बात करता है कि समान अवसर सभी को मिलेगा, इसकी गारंटी लेता है आर्टिकल 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जनसंख्या गणना संघ का विषय है? जनसंख्या गणना संघ का विषय आर्टिकल 246 के अंतर्गत आता है। और ये आपसे पूछा जाए तो ये कौन से सूची का अंतर्गत है? समवर्ती, समवर्ती, समवर्ती सूची। कौन सा विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। और जो सूचियां हैं संघ, संघ, राज्य और समवर्ती। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें, संघ में 100, राज्य में 61, समवर्ती में 52 विषय हैं। रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे, बीमा, जनगणना, चुनाव, ये सब संघ सूची का विषय है। इसमें संघ नियम कायदे कानून बना सकती है और उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 246। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
122 भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में उल्लेखित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होती है वह राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। कौन से आर्टिकल में यह वर्णित है? तो ये है आपका 164 के सब सेक्शन 1, 164 के सब सेक्शन 1 में, आर्टिकल 164 के सब सेक्शन 1 में है। तो आप ये जनरल इसमें कह रहा है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 164। इसके अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य जो लोग हैं उनकी नियुक्ति करेगा, अन्य यानी कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में कहा गया है कि अस्पृश्यता के अंत? तो आर्टिकल 17 में, और कई बार पढ़ते चले आए हैं आप। आर्टिकल 17 के अनुसार ये कहता है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया जाएगा और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित होगा। अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है, और अगर इस प्रकार का कोई कृत्य करता है कोई व्यक्ति तो वह दंड का भागीदारी होगा। वह इसमें अस्पृश्यता का अंत के बारे में अगर जो आपको जानना है तो आर्टिकल 17 में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ के बारे में उपबंध देता है? तो ये है 371 आर्टिकल 371। और 371 में कई सेक्शन है। जैसे 371 के का की बात करें 71 में तो नागालैंड से संबंधित है। नागालैंड राज्य से संबंधित है, उसको विशेष उपबंध है, उसके बारे में बताता है। और खा की बात करें तो असम की बात करता है। असम इस राज्य के संदर्भ में है और विशेष उपबंध के बारे में बात करता है। और गा की बात करें तो मणिपुर, तो मणिपुर मणिपुर। तो ये सब जो है ये आर्टिकल है, ये विशेष ये राज्यों को विशेष दर्जा देकर विशेष उपबंध की बात करते हैं। तो आर्टिकल 371 अनुच्छेद 71 विशेष उपबंध के बारे में बात करता है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संदर्भ में। तो इसमें ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 125 अनुच्छेद 371 का निम्नलिखित में से किस राज्य के संदर्भ में है? अभी जस्ट आपने पढ़ा है नागालैंड के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 रेड डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो लोक सेवा आयोगों की रिपोर्टों से संबंधित है। 323 जो है लोक सेवा आयोग की जितनी भी रिपोर्टें हैं वो आर्टिकल 323 के अनुसार ही पब्लिश होती हैं। जो नियम कायदे कानून बनते हैं वो आर्टिकल 323 के आधार पे ही होते हैं। तो इसका वर्णन जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 127 भारतीय संविधान में मूलतः डैश कितने अनुच्छेद हैं? अगर मूलतः की बात करें तो 395 अनुच्छेद और 22 भाग 12 अंश। 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूची ये आपके संविधान में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 अनुच्छेद 172 सबसेक्शन 2 के अनुसार किसी भी राज्य की डैश भंग नहीं होगी। किसी भी राज्य की क्या भंग नहीं होगी? तो आप कहेंगे विधान परिषद। विधान परिषद में जो आपके
सदस्य होते हैं वो कभी विघटित नहीं होती, वह उसका चुनाव नहीं, वो सदस्य चुन के आते हैं और वो जो है उसमें कुछ सदस्य आएंगे और उसके बाद अगले साल वो रिप्लेस होके फिर पुनः आते रहते। और राज्य विधान परिषद के विघटन की बात करें तो ये होती नहीं है, यानी कि विधान सभा विघटित हो जाएगी लेकिन विधान परिषद विघटित नहीं होगी। किंतु इसके जो सदस्य होते हैं यथावत निकटतम एक तिहाई सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस नियमित जो है जो उपबंध बनाए गए हैं उसके अनुसार प्रत्येक दूसरे साल उनकी सेवा समाप्ति हो जाती है और फिर उनके जगह पे नए सदस्य आ जाते हैं। तो विधान परिषद ये भंग नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। 129 में कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो आपका राज्य की अगर बात की, अगर राज्यों का संघ होगा या राज्य क्षेत्र की बात किया जाएगा तो प्रथम आर्टिकल में ही इसका विवरण दिया जाता है, तो अनुच्छेद 1 में है। और अनुसूची अगर 1 की बात करें तो राज्य केंद्र शासित प्रदेश, इसका विवरण आपको जो है शेड्यूल 1 में मिल जाएगा आपको जो है अनुसूची 1 में। लेकिन अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 1 में। और आपसे अगर पूछा जाए कि भाई पहले भाग में इसका वर्णन तो किया गया है, पहले भाग में कितने अनुच्छेद हैं? तो 1 से 4 तक पहले भाग में, प्रथम भाग में, प्रथम भाग में 1 से 4 तक अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है। तो यहाँ पर विशेषता का उल्लेख करता है सहकारी संघवाद का, सहकारी संघवाद का उल्लेख, विशेषता का उल्लेख करता है। इसका मतलब ये कहता है कि जो भाग 1 है इसमें राज्यों के बारे में बात किया गया है कि राज्यों का संघ है, ये कई राज्य हैं और उनसे मिलके एक संघ बना है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया के नाम से, तो सहकारी संघवाद के नाम से इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा तो 130 का। तो आई होप कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और इतने क्वेश्चनों का एनालिसिस किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वाला सेशन हम कल करेंगे और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।